हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है विद्युतीय दोहरी परत या वैद्युतिक परत। स्टूडेंट्स, ये सब अभी कोलाइडी विलयनों की गुणधर्म में चल रहा है और हमने जो चौथा गुणधर्म लिया था कोलाइडी कणों पर आवेश और उसकी उत्पत्ति के कारण, उसी टॉपिक का ही ये पार्ट माना जाता है और वहीं से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, ये कोई कोलोइड सोल है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ये एक फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है जो नीले रंग का है। ठीक। कोलाइडी सोल पर कुछ आयन अवक्षेपित हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर Fe3+ आयन है, ये अधिशोषित हो गए। अवक्षेपित ना बोलकर अधिशोषित बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये 6 फेरिक आयन है जो इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, तो इन्हें वैद्युत स्तर स्तर इन्हें वैद्युत स्तर या स्थिर स्तर कहेंगे। लेयर बना दी इन्होंने। और ये बीच में क्या है? बीच में सोल है, कोलाइडिसोल है और यहाँ आयनों की एक परत बन चुकी है। ये आयन इसकी सतह पर अधिशोषित हो चुके हैं, जिन्हें हम वैद्युत स्तर या स्थिर स्तर कहेंगे। अब इस सोल के ऊपर ये पहली परत बनी है, इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा प्राथमिक वैद्युत स्तर। क्या नाम होगा बच्चों? प्राथमिक वैद्युत स्तर या प्राथमिक स्थिर स्तर, ये नाम हो जाएगा बच्चों। प्राथमिक वैद्युत स्तर या प्राथमिक स्थिर स्तर, क्योंकि सोल की सतह पर ये जो आयन है ये स्थिर है, इसलिए स्थिर परत बनाएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन विलयन में से कुछ आयन इस परत के चारों ओर व्यवस्थित हो जाएंगे। विलयन में से कुछ आयन जो प्राथमिक स्तर के आयनों से विपरीत आवेश वाले होंगे, लेकिन संख्या में बराबर होंगे। मीन्स संख्या में बराबर का मीन्स ये कि जैसे एक आयन पर एक Fe3+ है, तो 6 Fe कितने प्लस हो गए? 18 प्लस हो गए। तो इनको इन्हीं के समान आवेश वाले, यानी कि मुझे 18Cl- विपरीत आवेश वाले लेने पड़ेंगे। 18Cl- लेने पड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18Cl- लेंगे। इस प्रकार सोल। अब देखो बच्चों, ये जो दूसरी परत है इसको अपन बोलेंगे द्वितीयक वैद्युत स्तर या द्वितीयक गतिशील स्तर। बच्चों, ये जो दूसरी परत होगी
ये गतिशील होगी। इस प्रकार सोल के ऊपर दो विपरीत आवेशित परतों का निर्माण होने वाली घटना विद्युतीय दोहरी परत या विद्युत द्विक परत कहलाती है। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। सोल के चारों ओर जो परतें बनती हैं उनको वैद्युत स्तर या स्थिर परत का नाम देंगे। अब ये परत धनावेश द्वारा बन रही है और स्थिर है, इसलिए हमने इसका नाम प्राथमिक रख दिया। और इसके बाहर जो परत होगी वो विलयन में से आयन आएंगे जो इनसे विपरीत आवेशित आयन होगी, लेकिन संख्या समान होगी, लेकिन वो परत गतिशील है, इसलिए हम इसको द्वितीय वैद्युत स्तर या द्वितीय गतिशील स्तर के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम अब लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों लिखें। कोलाइडिसोल के ऊपर आयन अधिशोषित होकर वैद्युत स्तर या स्थिर परत का निर्माण करते हैं। वैद्युत स्तर या स्थिर परत का निर्माण करते हैं, जिसे प्राथमिक वैद्युत स्तर या प्राथमिक स्थिर परत कहते हैं। प्राथमिक स्थिर परत कहते हैं। विलयन में से कुछ आयन आकर इस स्थिर परत के चारों ओर गति करते रहते हैं, जिसे द्वितीयक वैद्युत स्तर या द्वितीयक गतिशील परत कहते हैं। इस दूसरी परत में आयन संख्या में तो समान होते हैं, लेकिन विपरीत आवेश वाले होते हैं। इस प्रकार किसी कोलाइडिसोल के चारों ओर दो विपरीत आवेशित परतों को विद्युतीय दोहरी परत कहते हैं। विद्युतीय दोहरी परत कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बना लीजिए और इसमें लिखी हुई जो बातें हैं उसको ऐसे कैसे आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको। स्टूडेंट, आप ये स्तर भी लिख सकते हैं और परत भी लिख सकते हैं, दोनों का मीन्स एक ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक भी हम इसी का ही मानते हैं, कोलाइडी कणों पर आवेश का। जो अगला टॉपिक है बहुत फेमस टॉपिक है बच्चों, और उस टॉपिक का नाम है विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद्युत कण संचलन।
बच्चों इस प्रभाव में करते क्या है, विद्युत कण संचलन में एक हम यू आकार की नली लेंगे, ऐसे यू आकार की हम नली ले रहे हैं बच्चों, और इन नलियों में यहाँ तक तो जल भर दिया जाता है। ये तो क्या है बच्चों, दोनों तरफ जल है। यहाँ हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ये प्लस लगा दिया, प्लस यहाँ एनोड का काम करता है, और ये यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया जो कि कैथोड का काम करेगा। स्टूडेंट्स इसके नीचे हमने ये पीला आर्सेनिक सल्फाइड ऋणावेशित कोलोइड ले लिया, ये कोलोइड सोल है। और स्टूडेंट्स इसमें निकास मार्ग के लिए यहाँ टोटी लगा दी जाती है, इसको भरने निकालने के लिए ऊपर से भर देंगे, निकालने के लिए नीचे निकास मार्ग बना देते हैं। स्टूडेंट्स ये कहानी प्रारंभ में है, लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विपरीत आवेशित कोलोइडी कण है वो विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करेंगे, और स्टूडेंट्स अभिगमन करने के बाद इनकी जो स्थितियां है वो बदल जाएगी। और देखिए पहले की तुलना में इनकी स्थिति किस तरीके से बदलेगी। ये पूरे जो कोलाइडी सोल थे ये पूरे एक तरफ आ गए, ये यहाँ पर आ गए, एनोड की तरफ ये आकर्षित हो गए। लेकिन अब जो सोल का पीला कलर था पहले की तुलना में क्या हो गया, गहरा पीला हो गया बच्चों, ये गहरा पीला हो गया। इस तरफ तो केवल पानी रह गया, ये जल है और ये आर्सेनिक सल्फाइड सोल है। तो स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पर विद्युत धारा के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन जो होता है उसे हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। स्टूडेंट्स विद्युत कण संचलन में यदि कोलाइडी सोल कैथोड की ओर अभिगमन करते हैं तो इसे धन कण संचलन कहते हैं। देखिए बच्चों कैथोड ऋणात्मक प्रकृति का होता है, तो कौन सा सोल इस गति करेगा, कौन सा सोल गति करेगा, धनावेशित सोल गति करेगा। तो बच्चों अगर धनावेशित सोल का गमन होता है तो इसको धन कण संचलन कहेंगे। यदि ये कोलाइडी कण ऐसे चले जाते यानी कि एनोड की ओर गमन करते तो इसे ऋण कण संचलन कहते हैं। स्टूडेंट्स विद्युत कण संचलन की सहायता से कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति, आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा आवेश होगा। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सोल जो होता है वो ऋणावेशित प्रकृति का होता है। ये जो हमने पीला आर्सेनिक सल्फाइड सोल लिया है ये ऋणावेशित कोलोइडी सोल है, लेकिन जैसे हमने इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये एक तरफ केवल यानी कि एनोड की ओर अभिगमन कर देता है। ये इससे ये पता चल रहा है कि इसकी प्रकृति ऋणात्मक है, तभी ये किसकी तरफ जा रहा है, धनात्मक की तरफ जा रहा है। जब कोई कोलाइडी सोल इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है तो वह
उस वहाँ पर उसका आवेश निरस्त हो जाता है और यह उदासीन हो जाता है, और उदासीन कण संयुक्त होकर स्कंदित होने लगते हैं, बड़े कणों में बदलकर स्कंदित होने लगते हैं। ये पूरी प्रोसेस स्टूडेंट्स, ये सब विद्युत धारा के प्रभाव में हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं। अब टॉपिक आपने डाल ही लिया होगा, विद्युत कण संचलन। अब इसमें आप लिखिए, विद्युत धारा के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बच्चों, विद्युत कण संचलन में कणों का कैथोड की ओर अभिगमन धन कण संचलन कहलाता है, जबकि एनोड की ओर अभिगमन ऋण कण संचलन कहलाता है, एनोड की ओर अभिगमन ऋण कण संचलन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, विद्युत कण संचलन की सहायता से कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सोल ऋणावेशित होता है, लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव में यह एनोड की ओर अभिगमन करता है, एनोड की ओर अभिगमन करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, जब सोल के कण इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो वहां उनका आवेश निरस्त होकर उदासीन बन जाते हैं, निरस्त होकर उदासीन बन जाते हैं, और उदासीन कण संयुक्त होकर बड़े कणों में स्कंदित हो जाते हैं, बड़े कणों में स्कंदित हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक बच्चों, आपका डायग्राम बन गया होगा।
अब स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट, 5वें नंबर का गुणधर्म, उसका नाम है कोलॉइड का स्कंदन। कोलॉइड का स्कंदन, कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड का स्कंदन। बच्चों, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे माइंड में ये होता है कि सर स्कंदन क्या होता है। दूसरी बात आएगी कैसे किया जाता है। ये दो बातों पर टिका हुआ टॉपिक है। स्कंदन का मीन्स होता है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने की प्रक्रिया। कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने की प्रक्रिया कोलॉइड का स्कंदन कहलाती है। बच्चों, ये कोलॉइड का स्कंदन निम्न विधियों के माध्यम से किया जाता है, और उसमें पहली विधि है आधिक्य विद्युत अपोहन द्वारा, या आधिक्य अपोहन द्वारा। स्टूडेंट्स, जब किसी कोलाइडी विलयन का अपोहन एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा किया जाता है तो कोलाइडी कणों पर जो आवेश होता है वो निरस्त हो जाता है, और इससे कण उदासीन होकर संयुक्त हो जाते हैं, और संयुक्त होकर बड़े कणों में स्कंदित हो जाते हैं। तो एक जरूरत से ज़्यादा अपोहन भी कोलाइडी कणों के आवेश को कैंसिल कर सकता है और वो उदासीन बन सकते हैं। तो एक मेथड ये हुआ आधिक्य अपोहन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी से वर्क करोगे तो जो उसकी लिमिट है उससे आउट कार्य करने पर वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। तो ये मेथड होता है आधिक्य अपोहन। दूसरा है विद्युत अपघट्य मिलाकर। कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्य मिलाकर भी स्कंदन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कोलाइडी सोल पर एक समान आवेश मिलता है, या तो धनावेश मिलता है या ऋणावेश मिलता है। अब यदि इसमें कोई विपरीत आवेशित आयन का विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो यह कोलॉइडी सोल को उदासीन बना देता है, और उदासीन बनने के बाद वह उसका स्कंदन कर देता है। तो विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी सोल का स्कंदन करता है उस आयन को हम समाक्षेपण आयन कहते हैं। समाक्षेपण आयन। बच्चों, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। मेरे पास कोलाइडी विलयन है और उस कोलॉइडी विलयन में ऋणावेशित कोलॉइडी सोल है आर्सेनिक सल्फाइड का। ठीक है बच्चों, आर्सेनिक सल्फाइड का क्या है? ऋणावेशित सोल है। अब मैंने इसमें एक विद्युत अपघट्य मिला दिया बेरियम क्लोराइड। क्या मिला दिया बच्चों? बेरियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य आयनित होकर विलयन में देगा Ba2+ और 2Cl-। तो स्टूडेंट्स, आर्सेनिक सल्फाइड जो ऋणावेशित प्रकृति का था, ये विलयन में कौन से आयन के द्वारा उदासीन होकर स्कंदित होगा? भाई ये माइनस प्रकृति का है तो स्वाभाविक है ये धनावेशित आयन के द्वारा ही क्या होगा? स्कंदित होगा, और ये एक उदासीन कण का निर्माण कर देता है H2- Ba2+।
अब ये माइनस और प्लस एक दूसरे की आवेश को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, और ये उदासीन कण बन गया, ये उदासीन कण बन गया। उदासीन कण परस्पर संयुक्त होंगे, बड़े कण बनाएंगे और स्कंदित हो जाएंगे, यानी नीचे बैठ जाएंगे। अवक्षेपण भी तो क्या है, नीचे बैठने की प्रक्रिया है। अवक्षेप जो घुलते नहीं है वो अवक्षेप कहलाते हैं, है ना। तो पहले पर आवेश को निरस्त करना बहुत जरूरी है। तो स्कंदन में हमको दिमाग यही लगाना है कि हमको आवेश को निरस्त करना है, कैसे भी करके उदासीन बनाना है, फिर संयुक्त करके बड़े कण बनाना है और नीचे बिठा देना है। स्टूडेंट अब देखिए आप विद्युत अपघट्य का, ये विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलॉइड के स्कंदन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, क्या कहलाता है बच्चों, समाक्षेपण आयन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्कंदित करने की क्षमता है कोलाइडी कणों को, ये किसी न किसी आयन में ही तो है सही। तो कोलाइडी कणों को विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदित करने की क्षमता को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम है हार्डी-सुलजे नियम। तो स्टूडेंट्स हम हार्डी-सुलजे नियम पढ़ेंगे और वो पूरा की पूरा कंसेप्ट किसके बेस पर ही है, इस विद्युत अपघट्य को मिलाने के बेस पर ही है। तो लेकिन बच्चों जितना हमने पहले पढ़ा है पहले उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे ये मिक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखिए कोलॉइड का स्कंदन। कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में बदलने की प्रक्रिया, कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में बदलने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। कोलाइड का स्कंदन निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। बच्चों नंबर 1 लिखे, आधिक्य अपोहन द्वारा, आधिक्य अपोहन द्वारा। इसमें लिखिए जब कोलाइडी विलयन का एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में अपोहन किया जाएगा तो कोलॉइडी कणों पर उपस्थित आवेश निरस्त हो जाएगा और उदासीन कण बन जाएंगे। ये उदासीन कण परस्पर संयुक्त होकर बृहद या बड़े कणों का निर्माण करते हैं जो स्कंदित हो जाते हैं। बच्चों सेकंड मेथड लिखेंगे विद्युत अपघट्य मिलाकर, विद्युत अपघट्य मिलाकर। इसमें आप लिखिए स्टूडेंट्स, कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त कणों पर एक समान आवेश मिलता है। यदि इनमें विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो विद्युत अपघट्य का आयन परिक्षिप्त प्रावस्था की कणों के आवेश को निरस्त कर देता है, अर्थात उदासीन बना देता है।
जिससे ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, जिससे ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। उदाहरण, आर्सेनिक सल्फाइड का ऋणावेशित सोल कोलाइडी विलयन में उपस्थित है। जब इसमें बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्टे मिलाते हैं तो इसका बेरियम आयन ऋणावेशित कोलाइडी सोल को उदासीन कण में परिवर्तित कर देता है। जो संयुक्त होकर बड़े कणों का निर्माण करता है। अतः विद्युत अपघट्टे का वह आयन जो सक्रिय रूप से कोलॉइड सोल का स्कंदन करता है, समाक्षेपण आयन कहलाता है। समाक्षेपण आयन कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन आप लिख ले। BaCl2 को Ba2+ और 2Cl- में विभक्त कर दो और आर्सेनिक सल्फाइड नीचे लिख लेना, ऋणावेशित कोलॉइडी सोल प्लस Ba2+ और उससे बना दो उदासीन कण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना टॉपिक था कोलॉइड का स्कंदन। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर कोशिश करेंगे तो 100% आप इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हर्डी-सुलजे नियम, लेकिन वो हम अब आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, साथ में आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी लाभान्वित करें। ओके बच्चों, थैंक यू।